श्री राधे। आइए द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय पर चर्चा करते हैं। यानी जो स्थूल उपासना मार्ग और हृदयस्थ सूक्ष्म उपासना मार्ग दोनों को बताया सुखदेव ने। ये दोनों मार्ग निष्काम मार्ग है और सकाम व्यक्ति अगर है, किसी को अपने सांसारिक कामना की इच्छा है, तो किस वस्तु की कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, इसकी चर्चा यहाँ पर तृतीय स्कंध में कही है। तो कहते हैं, आप देखें, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति। अगर ब्रह्म तेज की आवश्यकता है, आपको ब्रह्म तेज चाहिए, तो ब्रह्मा की पूजा करें। और इंद्रियों को सबल बनाना चाहते हैं तो प्रजापति की पूजा करें। अगर आपको माया की इच्छा है, देवी ऐश्वर्य की इच्छा है, भगवती दुर्गा की उपासना करें। और धन की इच्छा है तो रुद्र की उपासना करें। और आयुष काम, अगर आपको लंबी उम्र की आवश्यकता है तो अश्विनी कुमार की उपासना करें। और रूपाभिकाम, अगर आपको सुंदर रूप चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करें। अच्छा, अगर आपको कीर्ति की आवश्यकता है तो वरुण भगवान की, वरुण देव की उपासना करें। और विद्या कामस्तु, अगर आपको विद्या की कामना है तो गिरीशम भगवान शंकर की उपासना करें। अच्छा साहब, और तंतुम, अब संतान की इच्छा है तो प्रजापति की उपासना करें। और राज्य की इच्छा है तो मनु की उपासना करें। और वासना की, कामना की, भोग की इच्छा है तो सोम चंद्रमा की उपासना करें। तो अब कहते हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है या सब कुछ चाहते हैं, या तो कुछ नहीं चाहते या सब कुछ चाहते हैं, तो किसकी उपासना करना चाहिए? देखिए 10वां श्लोक, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो व्यक्ति अकाम हो, उसको कुछ नहीं चाहिए, या सर्व काम, सब कुछ चाहिए, या मोक्ष काम, तीनों स्थिति है। कामना कुछ न हो, या सब कुछ चाहिए, या मोक्ष की कामना है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति मार्ग से भगवान का यजन करना चाहिए। तो बहुत गजब के श्लोक की भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो गजब के श्लोक हैं। देखिए आप, यहाँ शौनक जी अपने मन का भाव बताते हैं कि भक्ति हो तो कैसी। देखिए, कहते हैं, आप जरा देखें ये 20वां श्लोक, बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। ये हमारे कान, दो कान है ना, ये हमारे कान भगवान की लीला कथा को नहीं सुनते हैं, तो ये क्या है? बिल है, जहाँ पर सर पर रहते हैं ना बिल, तो बिल के बराबर है। और ये हमारी जिह्वा जो टटर टटर करती है, अगर भगवान का गुणानुवाद नहीं करती तो वो मेढक की तरह है। हमारी जीभ में और मेढक की जीभ में कोई अंतर नहीं है। और जो राजाओं ने जो बहुत बढ़िया पट्ट किरीट जुष्ट बढ़िया मुकुट पहना हुआ है, परंतु अगर भगवान को प्रणाम नहीं करता है तो कहते हैं वो भार, केवल बोझ है। बढ़िया मुकुट तो पहन रखा है, भगवान को प्रणाम नहीं करता है तो वो भार। अच्छा, और जो हाथ हैं, इन हाथों से भगवान की पूजा नहीं करता है तो साबौ करौ, वो सब की तरह है। सब माने मरा हुआ व्यक्ति। जिन हाथों से भगवान की पूजा अगर मनुष्य नहीं करता है तो वो साबौ करौ। अच्छा, बरहाइते नयने, और जो आंखों से भगवान के विग्रहों का दर्शन, मूर्तियों का दर्शन नहीं करता है तो कहते हैं बरहाइते, जैसे मोर पंख में आंख की आकृति बनी होती है ना, उससे क्या देखना, कुछ नहीं। तो मोर पंख की आकृति के समान है वो आंखें,
उनका कोई काम नहीं है। और पादो दोनों पैर अगर भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ में मंदिरों में नहीं जाते हैं तो वो क्या है, वृक्ष की तरह है। पादो नाम तो द्रुमधर्म, वो वृक्ष की तरह, वृक्ष एक जगह खड़े रहते हैं ना, तो ये पैर भी मंदिर में नहीं जाते हैं, तीर्थ में नहीं जाते हैं, तो वृक्ष की तरह है। अच्छा, और जीवत शबो भागवतांग रेणुम न जातु मर्त्यो भिलवे समझो। जो व्यक्ति भगवान के चरणों की धूल नहीं चाहता है वो जिंदे जी सब है। जो भगवान के चरणों की धूल को नहीं चाहता है वो क्या है, जीवन सब मरते हुए सब है। तो इस प्रकार से, और बहुत बढ़िया श्लोक देखें आप, हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणै हरिनामधेयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहे सुहर्षः। तो यहाँ पर कहते हैं कि तद अस्मसारम हृदयम, वो हृदय वज्र का बना हुआ है। कौन सा हृदय, जो गृह्यमाणै हरिनामधेय, भगवान का नामोच्चारण करने से, कीर्तन करने से उसमें आनंद न आए, हृदय में क्या आ जाए, विकार न हो जाए। कैसा भी विकार, नेत्रे जलम, आंखों से आंसू न आए और शरीर में रोमांच न हो जाए। तो ऐसा अगर भगवान का नामोच्चारण करने पर भी शरीर रोमांचित न हो, शरीर प्रफुल्लित न हो, आंखों में आंसू न आ जाए, तो ऐसा हृदय क्या है, वज्र का बना हुआ है। इसलिए भगवान का भक्त तो दुनिया की लाज लज्जा सब कुछ छोड़कर भगवतमय होता है, आनंद में डूब जाता है। तो यही एकमात्र रास्ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के कीर्तन में, भगवान का नामोच्चारण में हमारे प्रत्येक अंग का उपयोग होना चाहिए। जिस अंग से भगवत अर्चा न हो वो अंग व्यर्थ है। इस प्रकार से यहाँ पर तृतीय अध्याय में कहा गया है। जय जय श्री राधे।